कुल मिलाकर रणनीति साफ है। जवान सरहद पर तैनात हैं बुलेट से चीन का जवाब देने के लिए, लेकिन सरकार ने अब चौतरफा तैयारी कर ली है चीन को चोट पहुंचाने के लिए। इसीलिए वॉलेट के जरिए भी चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस ऐप के कितने यूजर हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल चीन को कितना बड़ा नुकसान होगा। यह तस्वीर आप देखिए, चीनी ऐप पर बैन लगा दिया गया है। जो भारत में यूजर हैं टिकटॉक के 61.1 करोड़ यूजर हैं। जाहिर सी बात है 30% जो दुनिया में व्यापार करता है टिकटॉक, उसका 30% सिर्फ भारत में। वीचैट की अगर बातचीत करें तो 40 करोड़ यूजर हैं हिंदुस्तान में। वहीं अगर शेयरइट की बात करें, काफी बड़ी संख्या में लोग फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। 40 करोड़ यूजर्स हैं हिंदुस्तान में। वहीं अगर यूसी ब्राउजर की बातचीत करें, आमतौर पर लोग ब्राउज करने के लिए और खबरें पढ़ने के लिए यूसी ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। 13 करोड़ इसके यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स। वहीं अगर हेलो की बातचीत करते हैं तो हेलो के 10 करोड़ यूजर्स हैं हिंदुस्तान में। कैम स्कैनर, लोग अपनी फाइलों को, किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भेजते हैं, 10 करोड़ इसके यूजर्स हैं और बड़ी तादाद में इसका इस्तेमाल करते भी हैं। तो ये एक तस्वीर है, एक छोटी सी, आपको ये समझाने के लिए कि चीन को दरअसल कितना बड़ा और कड़ा जवाब मिलने जा रहा है अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी। भारत में चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन के बाद इसका डाउनलोड बंद कर दिया गया है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आप देखिए। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए करीब 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, यानी कि इनका इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता। इसमें काफी चर्चा में रहा टिकटॉक, क्या अब डाउनलोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको हम समझने के लिए एक मोबाइल को हम साथ में लेकर के आए हैं। इस मोबाइल पे हम प्ले स्टोर पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये प्ले स्टोर, यहाँ पे प्ले स्टोर है और प्ले स्टोर जो है, इस प्ले स्टोर पे हम इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, यहां प्ले स्टोर पे हमने इसको टिकटॉक डाला। यहां पर जो सबसे ऊपर आइकन आता था टिकटॉक का, वो अब नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल करीब से देखें तो अब टिकटॉक का वो आइकन जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे ऐप थे जिसमें लाइकी था, जो बीगो कंपनी का है, बीगो टेक्नोलॉजीज का है, या फिर यूसी ब्राउजर था, वो भी अब यहां पर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार करने की कोशिश करता हूं कि कोई आइकन आ जाए। हालांकि ये आइकन इस तरह का आइकन था, लेकिन वो अब जो मेन आइकन है टिकटॉक का, वो नहीं है। ऐसे ही तमाम दूसरे ऐप, चाहे वो लाइकी हो, यहाँ पे आप दूसरे ऐप भी डाल के देख सकते हैं। चाइनीज़ ऐप ये भी है बीगो कंपनी का, यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंस्टॉल, कम से कम आइकन तो सामने आ रहा है, लेकिन अब उस तरह से ये डाउनलोड भी नहीं हो पा रहा है। चाहे वो फिर यूसी ब्राउज़र हो, यूसी ब्राउज़र भी काफ़ी चर्चा में रहा है। यूसी ब्राउज़र को अगर आप देखेंगे तो यूसी ब्राउज़र के भी देखिए अब आप डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो 4G कनेक्शन में डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, छोटी फाइलें, ज़्यादा फाइल बड़ी नहीं है। ऐसे करीब 59 जो चाइनीज़ ऐप हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, यानी उन पर बैन लगा दिया गया है। आने वाले समय में ये इन पर इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। जैसे टिकटॉक अब आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से जो दूसरे ऐप हैं, खासतौर पर इंडियन ऐप जो है, उनकी अब चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स भारत में मौजूद थे। करीब 30 करोड़ जनता जो थी वो इस तरह के ऐप का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब ये ऐप डाउनलोड होना बंद हो रहे हैं। और सरकार ये चाह रही है कि जिस तरह से डेटा, भारत का जो डेटा था बड़ी मात्रा में चाइना का इस्तेमाल करता था उसका, लेकिन चाइना किसी भी भारतीय ऐप का इस्तेमाल नहीं करता था। यानी हमारे पास अब धीरे धीरे अल्टरनेट मौजूद हैं, हम भारतीय ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन देश जो है, वो इस तरह के ऐप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकायदा उन्होंने उसको बैन लगाया हुआ है। लेकिन भारत ने ये एक बड़ा कदम उठाया और इसके आने वाले समय में दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कल बड़ा फैसला लिया था प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कि इन चीनी ऐप्स को बैन कर दिया जाएगा। अब इनका डाउनलोड बंद हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार देश के सामने आएंगे, देश से बातचीत करेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन में। लगातार आप न्यूज नेशन के साथ बने रहिए। ठीक 4 बजे न्यूज नेशन पर आप प्रधानमंत्री मोदी को जरूर सुनिएगा।